ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सके और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सके। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आ जाएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है।
जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे मन और आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। आपके वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं आपके वचनों पर चलते हुए जीवन बिता सकूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का सुसमाचार आज हमें बताता है कि तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा, प्रभु यीशु किस घड़ी आएगा। और वे एक मिसाल देते हैं कि यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को और जितने भी लोग उनको सुनने वाले थे, उन्हें वो ऐसा बताने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। और प्रभु ये कहता है कि कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे कि वो उन्हें समय पर रसद बांटा करे। कहता है, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा और उसे सम्मानित करेगा, अपनी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। आज का यह सुसमाचार मेरे और आपके लिए है कि हम अपने जीवन में हर क्षण हर पल प्रयास करते रहें, जैसा कि प्रभु का वचन ये कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हर व्यक्ति को अपने इस सांसारिक जीवन में
प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए, अपनी कार्यों को बखूबी निभाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन्हें करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम पुरस्कृत किए जाएंगे। परंतु यदि हम आखिरी क्षणों में किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो प्रियजनों, हम बहुत कुछ खो देते हैं। उस समय पछतावा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि तुम अनुग्रह के सिंहासन के पास भरोसे के साथ आना, जिससे कि तुम्हें दया मिल जाए, तुम पर दया दिखाई जाए। इसलिए इस संसार में रहते रहते अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना और अपने आशामय दीपक को प्रज्वलित रखना, क्रिस्तीय जीवन को प्रज्वलित रखना और यीशु के जैसे बन के अपना जीवन व्यतीत करना, प्रियजनों, आज का ये वचन हमें आमंत्रित करता है। तो इसके विषय में प्रभु ये कहता है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें इन सभी पुण्य के कामों को करने में सहायता करूंगा। आज का वचन मैंने और आपने सुना। अपने आप से सवाल करके देखें कि आज यदि प्रभु हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और न्याय का दिन हमारे सामने हो और प्रभु अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय का तराजू लेकर हमारा न्याय करेगा, तो हमारी क्या दशा होगी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? इसके विषय में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं 10 कुंवारियों का, जिनमें 5 समझदार थीं और 5 प्यारे भाइयों और बहनों बुद्धिमान नहीं थीं। वे मूर्ख थीं। वह दूल्हे की अगवानी करने के लिए निकली और उन्होंने अपने साथ कुप्पी में तेल लिया 5 कुंवारियों ने, और 5 जो अन्य थीं उन्होंने मन में निश्चय किया कि दुकान तो नज़दीक ही है, हम वहाँ से जाके ले लेंगे, अभी परेशान होने की आवश्यकता क्या है। रात को जब दूल्हा आया तो आवाज़ आई कि तैयार रहो, दूल्हा आ रहा है, और वह द्वार पर आके खड़ा हो गया। इन मूर्ख कुंवारियों ने बुद्धिमानों से कहा कि हमें अपनी कुप्पी में से थोड़ा तेल दे दो, क्योंकि हमारे दिए बुझते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, तुम जाकर दुकान से ले आओ, थोड़ी दूर ही है, क्या पता ये तेल हमारे लिए पर्याप्त ना हो। प्रियजनों, दूल्हा आ गया और उसने विवाह मंडप में प्रवेश किया। जो अगवानी करने के लिए तैयार थीं वो उसके साथ विवाह मंडप में प्रवेश कर गईं। दूसरी जब पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो चुका था। वे द्वार खटखटाती रहीं और कहती रहीं, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। और प्रभु कहता है अंतिम दिन में भी ऐसा ही होगा। और प्रभु उनसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ की हो, मैं तुम्हारी आवाज़ को नहीं पहचानता हूँ। इसलिए वचन हमें चेतावनी देता है कि इस संसार में रहते रहते जो भी पुण्य हम कमाना चाहते हैं, जो प्रायश्चित हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम सदा तैयार रहें। अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम एक भलाई का काम अवश्य करें। कम से कम प्रभु के एक व्यक्ति पर जो समाज में शोषित है, गरीब है, अनाथ है, बीमार है, उसके साथ भलाई करने का प्रयास करें। अपने भाई या बहन के साथ आप प्यार से रहने का प्रयास करें। अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। पहले वचन में, पहले पाठ में थिस्सलुनीकियों के पत्र से जो पढ़कर सुनाया गया, हमने सुना कि संत पौलुस कहता है, आप लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बनाए रखें। आप लोगों का प्रेम एक दूसरे के लिए उमड़ता रहे। वो कहता है कि हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से
सांत्वना मिलती है। प्रेरितों का कार्य आज कलीसिया करती है, पुरोहितों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, कैटेकिस्टों के द्वारा, वचन सुनाने वालों के द्वारा। और ये हमें सांत्वना देता है जब हम आपका विश्वास देखते हैं, जब हमें आपके विश्वास के विषय में पता लगता है तो हमें सांत्वना मिलती है। और ये जानकर कि हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है और आप लोग प्रभु में दृढ़ बन गए हैं, हमें इस बात से आनंद प्राप्त होता है। ये एक कलीसिया के पुरोहित की, जो उनका पास्टर होता है, जो उनकी अगुवाई करता है, उसके लिए बड़े आनंद का विषय है कि आप लोग समय रहते अपनी तैयारी कर चुके हैं, आप समय रहते अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर चुके हैं, आप समय रहते अपने ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम आप लोगों के लिए दिन रात आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं। माता कलीसिया अपने चुने हुए लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए दिन रात आग्रह के साथ प्रार्थना करती है और हम यही विश्वास करते हैं, यही हमारा भरोसा है कि आप उसके प्रेम में और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो आज का वचन हमें यह संदेश देना चाहता है, विशेष तौर पर मसीहों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी, कि क्या आप अंतिम दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप उपवास, प्रार्थना, परहेज, तपस्या, सेवा के कार्यों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने पर आप लगे हुए हैं या नहीं? ये आज के मनन चिंतन का विषय है, क्योंकि यदि हम तैयार हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको अपनी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, आपको सम्मानित करेगा, आपको पुरस्कार देगा। और यदि कोई तैयार नहीं है तो वो उससे कहेगा कि चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता, चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। जिस तरह से प्रभु ने आज के सुसमाचार में हमें सुनाया कि परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी थोड़ी देर और सो लेता हूं, और अचानक उसका स्वामी आ जाए और उसका स्वामी अगर आने में देर करता है तो वो नौकरों से मारपीट करे, उन्हें समय पर रसद ना बांटे, तो प्रियजनों, प्रभु कहता है वह स्वामी उसे दंड देगा, और नरक की आग के हवाले कर दिया जाएगा, जहां वे लोग दांत पीसते रहेंगे और वो दंडित किए जाएंगे। ये आज का संदेश, आज के वचन हमें देना चाहते हैं। तो अपने इस रोजमर्रा की जिंदगी में प्रियजनों, जितना समय, जितनी उम्र, जितने वर्ष प्रभु ने हमें इस संसार में रहने को दिए हैं, आइए मन, आत्मा और हृदय को हम तैयार करें, पवित्रताई का जीवन जीते हुए उसकी कृपा का अनुभव कर सकें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, चंगा करने वाले, दया करने वाले प्रभु, तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल जो आज का वचन सुन रही है। इनके खेत खलिहानों, दफ्तरों पर, इनकी खेती बाड़ी, इनकी दाखबारियों पर दया करने की कृपा कर। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देता हूं। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। तेरी मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हमें साहस और हिम्मत प्रदान कर कि हम सदा तेरी बाट जोते रहे। हे प्रभु, हम तेरी कृपा में जीवन बिताए और जागते रहकर अपनी आत्मा को तेरे लिए तैयार कर सकें। जो यात्रा कर रहे हैं उन पर दया कर, जो दफ्तरों में काम करते हैं उन पर दया कर, जो अपने परिवार में रहकर सेवकाई करते हैं इन पर दया कर, जो वचन सुनाते हैं वे तेरा वचन सुनाएं और तेरी महिमा इनके द्वारा स्थापित हो जाए।
हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा